हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज हम आपको वो बताने वाले हैं क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ये क्वेश्चन रह जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेरिट नहीं बन पाती है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में प्रथम राज्य कला जो विद्यालय है कहाँ आरंभ हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कहाँ आरंभ हुआ है, मद्रास है। अगर यहाँ पर स्थापना का टाइम पूछता है तो आपको कौन सा बताएंगे, 1850 हो जाएगा। अगर मुंबई का पूछा जाता है तो 1857 हो जाएगा। अगर दिल्ली पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, 1942। और जयपुर का पूछा जाता है तो आपका 1857। तो जितना भी आपको मैंने स्थापना का टाइम बताया है उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की जाती है। तो सभी लोग जानते हैं जो प्रथम वेनिस बिनाले है वो इटली में एक आयोजित की अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। ठीक है, ये हर दूसरे वर्ष ये जो है यहाँ पर आयोजित की जाती है, हर दूसरे वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, और वहाँ ये भी याद रखिएगा। और कब आयोजित की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1895 में आयोजित की जाती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। तो आपको यहाँ पर पहले अध्यक्ष बताने हैं, वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर स्थापना का टाइम पूछा जाता है, किसका, राज्य ललित कला अकादमी का पूछना जाता है कि स्थापना का समय, तो आप बताएंगे 18 फरवरी 1962। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1962 याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पे मतलब स्थान पूछा जाता है इसका राज्य ललित कला अकादमी का, तो सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ है, लेकिन लखनऊ में कहाँ पर, तो आपको बता देते हैं कि लाल बहादुरी। ठीक है, लाल बहादुरी। चलिए, और यहाँ पर भवन कैसरबाग। ठीक है, भवन कैसरबाग हो जाएगा, और कैसरबाग में कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन आया था, तो सभी लोग जानते हैं, तो 1962 में हुई है और मंथ में यहाँ पर 18 फरवरी को हुई है। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष सब लोग जानते हैं कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, और वर्तमान अध्यक्ष सीताराम कश्यप। चलिए तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो आपको पत्रिका बतानी है कि ललित कला अकादमी की नई दिल्ली की पत्रिका है जो उसके द्वारा मतलब प्रकाशित होती है। तो किसके द्वारा, कौन सी पत्रिका है, तो बिल्कुल आपकी हो जाएगी समकालीन कला हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी की यहाँ पर स्थापना है, तो अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, 5 अगस्त 1954 बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे कार्यालय भी पूछा जाता है, अगर बाई चांस ललित कला अकादमी का यहाँ पे कार्यालय पूछा जाता है, तो कार्यालय कहाँ हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, कार्यालय कहाँ है, रविंद्र भवन दिल्ली। ठीक है, कहाँ, रविंद्र भवन दिल्ली हो जाएगा। अगर प्रारंभ में पूछा जाता है कि पहले कहाँ था, तो पहले ये था यहाँ पर जयपुर हाउस में था। ठीक है, तो इसको भी याद करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कला नीलामी की ऑनलाइन जो संस्था है कौन सी, सैफरन जो है कौन संचालित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है सैफरन आर्ट। ठीक है, सैफरन आर्ट है जो आपका कौन संचालित करता है, तो वहाँ पर नाम दिए हैं, तो यहाँ पर कौन संचालित करता है, तो बिल्कुल मीनल बजरानी हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगी, मीनल बजरानी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो सैफरन आर्ट की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 2000 से हुई थी। कहाँ से हुई थी, 2000 से हुई थी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939, हाँ ये दोनों ही हैं
जो यहाँ पर पुस्तकों के लेखक हैं। तो आपको यहाँ पर लेखक बताना है कि इन पुस्तकों के लेखक वो कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, इन पुस्तक भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, तो बिल्कुल आपकी राय कृष्ण दास की हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि भारतीय सांस्कृतिक यानी कि किसकी बात कर रहा है, ICCR की बात कर रहा है। तो यहाँ पर है, तो संस्थापक कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इसकी स्थापना का समय पूछा जाता है, अगर इसकी स्थापना का समय पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि ICCR का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली। और यहाँ पर जितने आपको पॉइंट बताती जा रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ अभी पढ़ लिया और छोड़ दिया इसको आप बैठकर 1-2 घंटे बैठकर उसको लर्न करिए, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नामुमकिन है। जब तक आप, क्योंकि लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी नहीं कि प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी ना करिए। ज़्यादा टाइम आपको देना है तो आपको लर्न करने में टाइम देना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार और एक संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। तो आपको बताना है कि देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार और संस्थापक अध्यक्ष रहे, तो कहाँ के रहे, तो बिल्कुल अभी मैंने बताया ही था, तो बिल्कुल आपका ललित कला अकादमी के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके जो मतलब देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, जो एक क्या है, मूर्तिकार, चित्रकार और संस्थापक अध्यक्ष रहे ललित कला अकादमी की। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो इसके वो भी कौन से, आपके प्रथम अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी अगर पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन से हो जाए, DP राय चौधरी। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो यहाँ पर बताइएगा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो किस वर्ष में हुई है, तो सभी जानते हैं यहाँ पे 1864 में हुई है। किस में हुई है, 1864 में हुई है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता, जिसके यहाँ पे प्रथम प्राचार्य कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो बता देते हैं यहाँ पर H कौन हो जाएंगे, लॉक, H लॉक हो जाएंगे, जो कहाँ से हैं, आपके लंदन से है। ठीक है, यही इसके प्राचार्य थे जो यहाँ पर आए थे और इनको इसका कार्यभार संभाला था। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ पर कौन आया, तो ये भी बता देते हैं, उसके बाद E.V. हैवल ने काम किया था। ठीक है, प्राचार्य के रूप में ये E.V. हैवल ने काम किया था यहाँ पर कलकत्ता में, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में। उसके बाद यहाँ पर जो थे E.V. हैवल थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने करी। तो इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि दोनों लोग ने ही मिलकर करी थी, दोनों ही भाई थे, ये बड़े भाई थे और दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी। तो लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना जो करी थी गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये यहाँ के क्या थे, निदेशक थे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके निदेशक हो जाएंगे और ये हो जाएंगे संस्थापक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ने ही मिलकर करी थी, तो ये पर नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे गगनेंद्र नाथ टैगोर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसके बारे में और भी बता देते हैं कि इसकी स्थापना का टाइम याद कर लेना आप लोग, और इसके सदस्य भी बहुत बार पूछे जाते हैं, 35 सदस्य हैं, याद रखिएगा, और जिसमें से आपके 5 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, और बाकी आपके अंग्रेज थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। तो आपको बताना है जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे सब लोग जानते हैं, तो मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी स्थापना किसने करी है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी स्थापना जो मतलब आग्रह कहने पर करवाया था। ठीक है, तो किसके कहने पर, किसके आग्रह पर, तो यहाँ पर सर कावस जी जहांगीर। ठीक है, सर कावस जी जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके आग्रह पर करवाया था यहाँ, यानी कि सर कावस जी जहांगीर ने
के हेब्बर और होमी के उसके पर करवाया था, मतलब होमी बाबा हैं उनके कहने पर करवाया था। चलिए, तो यहाँ पर है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहाँ पर कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। तो ललित कला अकादमी की सब लोग जानते हैं, बिल्कुल अभी अभी आप लोगों ने बताया भी था। तो बिल्कुल यहाँ पे 5 अगस्त याद रखिएगा, और यहाँ पे सन पूछा जाता है तो यहाँ पर 1954 में, और कहाँ पर है तो ये बिल्कुल आपका दिल्ली हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट बताइएगा प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी जो प्रथम सचिव हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर वारदा उकील हो जाएंगे, ठीक है। वारदा उकील यानी कि शारदा उकील के ही भाई थे, तो ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात बता देते हैं यहाँ पे ललित कला अकादमी की, ये हर 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करी जाती है त्रैवार्षिक के नाम से, ठीक है। तो ये आप लोग याद करिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। महाराजा एक तो देखो क्वेश्चन आ गया है, ये तो हमेशा पीछे ही रहता है, तो बिल्कुल आपका कांगड़ा शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत कला भवन किस शहर में है। तो भारत कला भवन है किस शहर में है आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है भारत भवन कहाँ पर है तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर भोपाल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है कला भवन कहाँ है तो आप लोग जानते ही हैं, तो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर हो जाएगी, नई दिल्ली में हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी जो स्थापना का टाइम है 5 अगस्त 1954 हो जाएगा, उसको भी याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। प्रथम सचिव कौन हो जाएंगे, वारदा उकील हो जाएंगे, उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगर आपको पूछा जाता है, सारे स्टूडेंट जब तक वर्तमान बताइएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो कौन हो जाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलिए, तो कोई बात नहीं, वी नागदास, सभी को पता है, वेरी गुड। चलिए, तो बिल्कुल आपके वी नागदास हो जाएंगे, जो क्या है, एक पेंटर है, इसको भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि कौन पेंटर है, कौन मूर्तिकार है, ये चीज़ पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई है। तो बताइएगा यहाँ पे गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे 1976 को हुई है। और गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कहाँ पर, तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, दोनों ही याद रखिएगा। 1976 याद रखिएगा, गढ़ी कलाकार की स्थापना कब हुई है, तो 1976 में हुई है, और नई दिल्ली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी का स्थापना का टाइम पूछा जाता है तो ना 1857, अभी तो आप लोग को बताया ही था, तो उसको याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे बॉम्बे प्रोग्रेसिव यहाँ पर कलाकार समूह कितने कलाकारों ने स्थापित किया। तो आपको बताना है कि कितने कलाकार ने स्थापित किया। तो बिल्कुल आपके 6 कलाकार हैं, और 6 कलाकार के आपके भी नाम बता देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पैग ग्रुप की बात कर रहा है, जिसका यहाँ पे टाइम है, स्थापना का टाइम 1947 है। और कितने कलाकारों ने मिलकर किया था, 6 कलाकारों ने मिलकर किया था। जिसके प्रमुख हैं, जिसके सचिव थे, वो कौन है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे FN सूजा है, इसको याद रखिएगा। बाकी अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर जो कौन कौन से कलाकार थे, 6 तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक तो MF हुसैन को याद रखिएगा अच्छे से, और एक है आपके गायतोंडे हैं, उसको याद रखिएगा, गायतोंडे, ठीक है। और एक हो जाएंगे आपके मूर्तिकार, जिसका नाम है सदानंद जी बाकरे, सदानंद जी बाकरे हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ के 3 हो गए, आपके 3 और रह गए हैं। सूजा आपको बता ही दिया है, आपका 5वां हो जाएगा SH रजा हो जाएंगे, ठीक है। ये 5वें हो जाएंगे। बाकी ये एक मतलब ऑस्ट्रेलिया के थे। यहाँ पे प्रोफेसर लैंग हैमन, ठीक है, प्रोफेसर लैंग हैमन है, ये हो जाएंगे आपके
छठे हो जाएंगे। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पे लोक संस्कृति संग्रहालय जो आपका गीता धाम की स्थापना किसने करी है? तो यहाँ पर किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पे यशोधर मठपाल ने करी है। तो इसको याद रखिएगा। और कब करी है? तो यहाँ पर 1989 में करी है। ठीक है, और इनको यहाँ पर बता देते हैं, यशोधर मठपाल जो हैं ये हैं पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पद्मश्री मिला हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो मतलब जो भी याद करने वाला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो सब कुछ अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा है यहाँ पर, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। ये वाला बुक का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इनका एक उपन्यास भी आप लोग ज़रूर याद रख लेना, वो भी आपका पूछा जाता है यहाँ पर। कौन सा? अनटचेबल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? अनटचेबल्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की बात करता है कि बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित रखती है? तो बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित रखती है? तो सभी लोग जानते हैं किस राज्य से, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर बंगाल स्कूल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने करी? तो सभी लोग जानते हैं कि वो शांति निकेतन में जो कला भवन की, तो कला भवन की पूछ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि टाइम भी पूछ ले कि कला भवन की स्थापना कब हुई है, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 1921 में हुई है। ठीक है, अगर वो भी किसने करी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। तो यहाँ पर शुरू से बता देते हैं कि शांति निकेतन की सबसे पहले यहाँ पर नींव रखी गई थी एक छोटे से स्कूल की 1901 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1919 में यहाँ पर कला भवन, सॉरी इसका हो जाएगा आपका 1919 में, हाँ शांति निकेतन कला भवन में 1919 में यहाँ पर याद रखिएगा 1919 में यहाँ पे कला भवन की नींव रखी गई। ठीक है, 1919 में यहाँ पे कला की नींव रखी गई। और फिर उसके बाद यही जो है आपका कला भवन ये किस में बदल गया? आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय में, विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया, जिसकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1921 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। शांति निकेतन की जो नींव रखी थी 1901 में कर रखी है, 1919 में कला भवन की, और यहाँ पे वही चीज़ बदल गया था यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय में, तो 1921 में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भोपाल स्थित यहाँ पर भारत भवन का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर भोपाल स्थित, तो यानी कि भारत भवन का पूछ रहा है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे देखो संस्थापक पूछा है, और संस्थापक यहाँ पर किसी में से आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया है, तो ना ही आपका रजा, ना कुलकर्णी, ना मंजीत बाबा, ना ही आपका जे स्वामीनाथन, क्योंकि जे स्वामीनाथन है वो क्या है? आपके निदेशक हैं। ठीक है, क्या है? निदेशक हैं। अगर पूछा जाता है यहाँ पे इसके जो संस्थापक हैं प्रथम, तो वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये तो सभी लोग जानते हैं, भारत कला भवन के जो संस्थापक, ठीक है, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखो दोनों मिक्स मत कर देना। भारत भवन का अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा संस्थापक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। अगर भारत कला भवन पूछा जाता है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। भारत कला भवन अगर पूछा जाता है, भारत भवन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? अशोक वाजपेयी करेंगे। भारत कला भवन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? राय कृष्णदास। ठीक है, कौन सा करेंगे? राय कृष्णदास। और यहाँ पर कब किया है? 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 26 कह रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यहाँ पर स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पर बताइएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यानी कि आपका NGMA की बात कर रहा है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना का जो टाइम है याद रख लेना इसका भी, तो 29 मार्च 1954। कितना हो जाएगा? 29 मार्च 1954 हो जाएगा। देखो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका अलग है और यहाँ पर NGMA
आपका अलग है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आपका अलग है, नेशनल गैलरी यानी कि NGMA आपका अलग है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है राष्ट्रीय संग्रहालय का, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई है, तो आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे आप लोग बताइएगा, 15 अगस्त 1949। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। चंडीगढ़ का यहाँ पर वास्तुकार कौन है, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ली कार्बूजियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता है 28 है क्वेश्चन नंबर, रॉक गार्डन का चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, नेक चंद हो जाएंगे। तो दोनों ही याद रखना, चंडीगढ़ का पूछा जाता है तो यहाँ पर ली कार्बूजियर है, और रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर है वो यहाँ पर कौन है, नेक चंद है। तो दोनों ही अलग हैं, दोनों ही अच्छे से जरूर पढ़िएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध कलाकार डी.डी. देवलालीकर, डी.डी. देवलालीकर का जन्म वर्ष क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर इनका जन्म वर्ष कहाँ है, तो यहाँ पर 1893 हो जाएगा। कौन से जिले में, धार जिले में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है धार जिले के वीरवाल नामक मतलब जो है गांव में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि जो डी.डी. देवलालीकर हैं, डी.डी. देवलालीकर हैं, ये कहाँ के संस्थापक थे बताइएगा, इनकी मतलब कहाँ के इन्होंने स्थापना करी थी, किसकी स्थापना करी थी बताइए। देखो अभी नहीं पता है, यही चीज़ है कि आपको भूल जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट, हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि आपका देवलालीकर पहले, अब तो ये गवर्नमेंट में है, तो पहले का था आपका था देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस ये चीज़ याद रखना, इंदौर की याद रख लेना, इतना बड़ा ही याद क्या करेंगे, बस इंदौर कला याद कर लेना, इंदौर। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर, यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी, और स्थापना कब करी थी, यहाँ पे 1927 में करी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, और इसके संस्थापक भी यही थे, कौन, डी.डी. देवलालीकर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखो 30 है, देखो ये तो आपका पता है कि यहाँ पर आ जाते हैं, इस टाइप का ज़रूर नहीं आएगा, आपका पीजीटी में हो सकता है इस टाइप से दे दिया जाए, लेकिन टीजीटी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिया जाएगा। टीजीटी में पूछा जाएगा कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है, एक क्वेश्चन, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो सालार जंग यहाँ पर संग्रहालय हो जाएगा, यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा, और यहाँ पे इंडियन म्यूजियम हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका दिल्ली हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 की बात करते हैं। यहाँ पर विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पे विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर कब हुई है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं 1915 में हुई है। ठीक है, और यहाँ पर किसने करी है, तो सभी लोग जानते हैं R.N. टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शांति निकेतन यहाँ पर है कहाँ निकट है, मतलब शांति निकेतन है किसके निकट है, तो अभी बताया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर शांति निकेतन जो किसके निकट है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा कोलकाता, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1921 में, ये भी याद रखना कि 1921 में यहाँ पर ये विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया, किस में बदल गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया था, यही चीज़ शांति निकेतन आपका कला भवन जो था। चलिए तो अब हम बात करते हैं शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये तो अभी बता ही दिया है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 1919 में हुई है। देखो कला भवन की स्थापना कब हुई है, 1919 में हुई है, और यहाँ पर 1921 में क्या हुआ है, 1921 में ये विश्व भारती में बदल गया था, क्या, कला भवन। ठीक है, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया था, और 1901 में यहाँ पर शांति निकेतन की नींव रखी गई थी। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो यहाँ पर किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो बिल्कुल आपका व्यावसायिक कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यहाँ पर भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर रामपुर में हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगर स्थापना पूछता है कि यहाँ पर इसका यानी कि रजा लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना का पूछा जाता है, तो यहाँ पर किसने स्थापना करी है ये भी बता देते हैं, यहाँ पर नवाब फैज़-उल्लाह खान। ठीक है, किसने, नवाब फैज़-उल्लाह खान ने करी है इसकी स्थापना। ठीक है,
चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र क्या मतलब स्थित है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर किसका पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी उत्तर मध्य क्षेत्र का पूछ रहा है। यहाँ पे किसका पूछ रहा है? उत्तर मध्य क्षेत्र का पूछ रहा है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कितने टोटल हैं? 7 हैं, ठीक है। तो 7 को आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना, 7 के 7, ठीक है। तो मैंने आपको सांस्कृतिक केंद्र लिखवाए हैं, आप उसको देखो 7 तो पूरा लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप लोग 7 को याद रखना। एक आपका पूर्वी क्षेत्र है, उसको याद रखना, पश्चिमी क्षेत्रीय है, उत्तरीय क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, ये सब लोग याद रखना कौन कौन कहाँ पर है, ये चीज़ याद रखा। तो चलो मैं ही बता देती हूँ। अगर यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रीय पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता हो जाएगा। आप लोग भी बताते जाइएगा। पश्चिमी पूछा जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राजस्थान। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कौन सा, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय पूछा जाता है, उत्तरी क्षेत्रीय आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर पटियाला हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दक्षिण पूछा जाता है तो आपका तंजावुर हो जाएगा। कितने हो गए? मुझे तो पता भी नहीं है कितने हो गए। चलिए तो यहाँ पर है, और बाकी एक उत्तर मध्य, हाँ एक उत्तर मध्य यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा, वो आपका प्रयागराज हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ आपका आंसर भी मिल गया, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, बाकी आप लोग याद कर लेना। बाकी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप उसको अच्छे से याद कर लेना। जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं आप उसको ज़रूर याद करके जाइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पर किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना का जो समय है 15 अगस्त 1949 है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एनजीएमए का क्या बताया है? 29 मार्च 1954, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो रॉक गार्डन कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन हो जाएगा? नेकचंद हो जाएगा। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन हो जाएगा? ली कार्बजियर। वास्तुकार है यहाँ पे ली कार्बजियर हो जाएंगे, ली कार्बजियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका डिजाइनर कौन हो जाएगा? नेकचंद, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अवरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब आपका असेंडिंग, ठीक है। एक होता है आपका असेंडिंग होता है आरोही, और डिसेंडिंग आपका अवरोही। तो यहाँ पे डिसेंडिंग में लगाना है आपका अवरोही। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन आ जाएंगे? जो सबसे पहले आए थे वो सबसे बाद में हो जाएंगे, जो सबसे बाद में आए थे वो सबसे पहले हो जाएंगे। यानी कि आपके घर में जो सबसे छोटा है वो आप पहले आ जाएंगे, यानी कि पहले सब प्रायोरिटी सबको छोटे वाले को मिल जाएगी, बड़े वाले को बाद में मिलेगी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेला क्रैमरिश हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे स्टेला क्रैमरिश का जो टाइम है यहाँ पे 1993 है, ए.के. स्वामी का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1947 है, और पर्सी ब्राउन का हो जाएगा यहाँ पर 1872 हो जाएगा, और यहाँ पर ई.वी. हैवल का हो जाएगा 1934 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? तो आपको बताना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है। तो ये क्या है? ये है एक कला इतिहासकार हैं। क्या है? एक कला इतिहासकार हैं। एक मिनट, क्या है? कला इतिहासकार हैं। तो इसको भी आप लोग ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। और ये क्या रहे हैं? ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कौन? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, यहाँ पे लिख दिए जाएंगे कि कौन यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके थे। तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बाकी आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यहाँ पर रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी नई दिल्ली हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ABC
यहाँ पर ABC की जो वेदिका है वो स्थित है, वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित हो जाएगी, तो बिल्कुल आपका वाराणसी में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यहाँ पे राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है। तो राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे तुलिका कलाकार परिषद हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुई है यहाँ पे 1958 में हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई है। तो ये तो अभी आप लोगों ने करा भी था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर 1857 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया ही हुआ था कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, तो सभी लोग बताइएगा प्रथम अध्यक्ष कौन है। आपका देखो साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट बताइएगा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सीताराम कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सीताराम कश्यप। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जनरल नहीं है। तो यानी कि इनमें से कौन सी पत्रिका है कला का जनरल नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ललित कला। ठीक है, ये मार्ग है, ये पत्रिका है, हंस है, आर्टिस्ट है, तो ये तो खुद ही ये है, यहाँ पर इसी के द्वारा तो प्रकाशित होती है, तो ये कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ललित कला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा तो प्रकाशित होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कह रहा है कि बनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर किसके रूप में जाना जाता है, एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका स्त्री शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा कराया भी है और यहाँ पर उन कलाकार को भी कराया है, तो कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर KS कुलकर्णी है। तो KS कुलकर्णी को ज़रूर याद रखिएगा। ये देखो संस्थापक कहाँ कहाँ के थे ये भी बता देते हैं। ये त्रिवेणी कला संगम आप याद रखना, एक त्रिवेणी कला संगम। वैसे मैंने पूरा KS कुलकर्णी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और मैं आर्टिस्ट कराती हूँ और उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हर टॉपिक को अच्छे से लर्न करो, एक एक टॉपिक उठाओ और उसको लर्न करते जाओ। ठीक है, चलिए, तो एक बार में तो कोई भी लर्न नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही लर्न कर पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, अभी आपके पास टाइम है। चलिए, तो यहाँ पर है आपका एक दिल्ली शिल्पी चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, ये संस्थापक सदस्य भी रहे थे। ठीक है, शिल्पी चक्र, तो ये त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49। निफ्ट आ गया है, यानी कि NIFT। तो निफ्ट है जो आपका शैक्षणिक केंद्र किस मतलब कार्य कर रहा है, यानी कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है जो आपका किस में कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल आपका फैशन तकनीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यहाँ पर उस शहर का नाम बताइए जिसने ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा, तो मतलब कौन सी स्थान हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, जो मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता ही दिया है। गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है, तो गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना का टाइम क्या है, जल्दी से बताइएगा फटाफट, तो बिल्कुल आपका 1976 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 की बात करते हैं। भारत के सरकारी कला विद्यालयों में उनके कालानुक्रम अनुसार नियोजित कीजिए। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर। अब वो कैसे, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1850 हो जाएगा, और यहाँ पर कोलकाता है 1854 हो जाएगा। अगर मुंबई पूछा जाता है तो 1857 हो जाएगा, लाहौर पूछा जाता है तो आपका 1875 हो जाएगा। तो जितने आपको मैंने बता दिए हैं आप इसको बहुत अच्छे से ज़रूर लर्न करिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा यहाँ पर 1957 में
1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वह है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी है। तो आपको 1957 में राजस्थान का पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ललित कला अकादमी जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। बाकी तो टाइम दिया ही है, तो टाइम बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों में से अस्तित्व में आया? तो आपको पता है कि यहाँ पर भारत भवन भोपाल है, उसकी बात कर रहा है। तो कहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जे स्वामीनाथन। जे स्वामी क्या थे? यहाँ पर प्रथम निदेशक थे। तो इसको याद रखिएगा, क्या थे? प्रथम निदेशक थे, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है। अब वो कौन सी है? तो बिल्कुल आपकी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर कला संवाद हो जाएगी। तो सभी लोग बताइएगा, आकृति है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जयपुर से होती है। जयपुर से कहाँ पर? ललित कला अकादमी जयपुर। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाशित होती है, इसको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कला संवाद। कला संवाद तो बता ही दिया है। कला प्रयोजन की बात करते हैं, तो कला प्रयोजन है वो कहाँ से वो होती है प्रकाशित? उदयपुर। ठीक है, ये कहाँ से? उदयपुर से प्रकाशित होती है। कला दीर्घा की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से हो जाएगी? ये कहाँ से हो जाएगी? ये लखनऊ से। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कला दीर्घा का पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जल्दी से आप लोग बताइएगा, इसके संपादक कौन है? कला दीर्घा के संपादक कौन है? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आज बैठ के सब लोग यही काम करेंगे, ये क्लास देखिए और सब बैठकर उसको लर्न करिए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पर? तो कौन हो जाएंगे? वी नागदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जो एक क्या है? पेंटर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर प्रथम सचिव पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है प्रथम सचिव, तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर वारदा उकील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारदा उकील। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, किस कला समीक्षक ने यहाँ पर मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा? तो यहाँ पर यानी कि जो है लिखा, यानी कि लेख लिखा, तो यहाँ पर किसने लिखा था? तो बिल्कुल यहाँ पर रूडी वॉन लेयडन ने लिखा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? तो यहाँ पे सब लोग को पता है कि यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था, तो कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर ईवी हैवल हो जाएंगे। और कब? 1884 में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो यहाँ पर किस वर्ष में हुई है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर किस वर्ष में हुई है? 1957 में हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बता देते हैं, यहाँ पे राज्य रत्न प्रताप हो जाएंगे। राज्य रत्न प्रताप सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य रत्न पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, प्रथम अध्यक्ष, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो राज्य रत्न प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय हो जाएंगे मेहता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजरत्न प्रताप राय मेहता हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि उसके वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण व्यास। ठीक है, कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण व्यास हो जाएंगे। और ये क्या है? जो एक मूर्तिकार हैं। ठीक है, ये क्या है? मूर्तिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 60 की। यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी। तो यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं, तो किस में? तो बिल्कुल यहाँ पर बोस्टन संग्रहालय USA। ठीक है,
चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आईफैक्स। तो आईफैक्स मैंने आपको पढ़ाया भी है, पूरा लिखवाया भी है। तो यहाँ पर आईफैक्स की स्थापना किसका अमूल्य योगदान था? तो यहाँ पर किसका अमूल्य योगदान था? तो बिल्कुल यहाँ पर उकील बंधुओं का था। तो यहाँ पर 3 उकील बंधु थे। एक है आपका शारदाचरण उकील है, याद रखिएगा। एक वारदाचरण उकील है, उसको भी याद रखिएगा। एक है रणदा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर उकील बंधु बता दिए हैं। तो यहाँ पर उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। अब बाकी अगर पूछा जाता है इसकी जो स्थापना हुई है, आईफैक्स की स्थापना का समय है वो यहाँ पर है 1928 है। और कहाँ पर? तो बिल्कुल आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, इसको भी अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि यहाँ पर सन 1919 से यहाँ पर 1936 तक यहाँ पर आर्ट के निदेशक थे वेसर जे स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके जो निर्देशक हैं वो कौन हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन थे 1919 से 1936 तक। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इनमें से कौन सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे। तो वो कौन है? डॉक्टर कुमार स्वामी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने पूरा बता दिया है कि जो BHU के जो स्थापना करी गई है, मतलब जो इसके संस्थापक हैं, ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया भी था, शायद नहीं बताया, तो यहाँ पर बता देते हैं, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आपके चित्रों में प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं? आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? कला विभीषक। क्योंकि कला विभीषक क्या होता है? नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मध्य प्रदेश यह है आपका कला परिषद कहाँ है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जो कला परिषद है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर हो जाएगा? आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। इसकी स्थापना कहाँ, मतलब जो हुई है वो कब हुई है? 1962 में हुई है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 है, देवलालीकर कला वीथिका कहाँ पर है? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर देवलालीकर जो कला वीथिका है, जो इनके इंदौर के ये संस्थापक थे, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका इंदौर यानी कि MP का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है? तो यहाँ पर वर्तमान कुलपति का नाम क्या हो जाएगा? कुलपति या फिर बोल सकते हैं सचिव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे प्रोफेसर लवली शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि यहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की चित्रकला के विभागाध्यक्ष कौन हैं? तो बताइएगा, यहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के चित्रकला के विभागाध्यक्ष कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर महेंद्र शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं, तो भोपाल में है। तो भोपाल में है। बाकी आपको पता है कि इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इसके संस्थापक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पर BHU के दृश्य कला संकाय वर्तमान अधिष्ठाता कौन थे? अधिष्ठाता मतलब आप ये किसकी बात कर रहा है? ये संस्थापक की बात कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर DP मोहंती राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछा जाता है BHU के अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे इसके मतलब सचिव, ठीक है, अगर सचिव पूछा जाता है यहाँ पर BHU के, तो BHU के कौन हो जाएंगे? सुधीर के जैन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुधीर के जैन हो जाएंगे।
ठीक है। चलिए, वर्तमान की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, वर्तमान की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सी एक जो है कला पत्रिका है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है, वो कौन हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी मार्ग पत्रिका हो जाएगी, जिसकी इसको यहाँ पर जिसके मतलब संस्थापक हैं, ठीक है, यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं, जिसको प्रकाशित करी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? मुल्क राज आनंद हो जाएंगे, मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद हो जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर ये मुंबई से प्रकाशित होती है, और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से, ठीक है। तो इसके संपादक कौन हो जाएंगे? मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। प्रकाशित कहाँ से होती है? मुंबई से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है। तो आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका कोलकाता में हो जाएगा, जो आपका कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का नाम दे दे अगर कोलकाता ना दे तो, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका स्मारक, इसके जो मतलब जो है इसकी स्थापना जो करी है वो यहाँ पर किसने करी है, ये भी बता देते हैं। इसकी जो स्थापना करी है वो किसने करी है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद कर रख लेना, ठीक है। और कब करी है? यहाँ पर 1905, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है यहाँ पर, बस आपकी क्लास ख़त्म ही होने वाली है, बस ज़्यादा नहीं है, बस इतना जितना है आपको बता दिया है। बस ये है कि सभी लोग बहुत अच्छे से लर्न करना, कुछ भी मत करना। आप सबसे पहले आज एक टारगेट बना के रखो कि आपको ये चीज़ एकदम रट लेना है, ये चीज़ रट लेना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पर ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी याद कर लेना। यहाँ पे सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? यहाँ पे सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि यहाँ पर BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में दी जाती है? अब तो हर स्कूल में दी जाती है। चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष बोल रहा है, ये ना या कि पूछ रहा है कि वर्तमान है कि प्रथम है, ये सिर्फ नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह हो जाएंगे। और यहाँ पर इसकी स्थापना है, तो स्थापना सभी लोग को पता है ना, जल्दी से फटाफट आंसर करके बताइएगा स्थापना कब है? तो बिल्कुल यहाँ पर 18 फरवरी 1962 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन है, अगर पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन है तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? सीताराम कश्यप, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे नई दिल्ली। चलिए, तो यहाँ पर पश्चिमी पूछा है ना, पश्चिम का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र का यहाँ पर जो है कार्यालय वो कहाँ है? तो बिल्कुल आपका उदयपुर में हो जाएगा। यहाँ पर उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने उसको पूरा बता दिया है। सांस्कृतिक केंद्र आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ सकता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला यहाँ पे संग्रहालय स्थित है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्थापना का जो समय है 15 अगस्त आपका कौन सा हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का पूछा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की जो है संस्थापना कहाँ हुई है, या स्थापना जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो बिल्कुल आपका पुणे राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुई है? 1960 में, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 की बात करता है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर
हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो यहाँ पर है, आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों का तो कौन सा हो जाएगा? आपका राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा, ठीक है, जिसकी स्थापना का क्या टाइम है? 1962 है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, इसको भी सब याद रख लेना। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित हो जाएगी? यहाँ पर इलाहाबाद में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि यहाँ पर NID यानी कि किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, या कभी कभी आपका अहमदाबाद भी दे सकता है, तो अहमदाबाद भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि यहाँ पर भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो सभी लोग को पता है, यहाँ पर 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। कोलकाता, उदयपुर, पटियाला, तंजावुर, प्रयाग, ये सब लोग याद कर लेना। आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सातों के सातों याद कर लेना, एकदम रट लेना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 86 की बात करता है कि भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन है? तो बिल्कुल अभी आया था कि यहाँ पर भारत कला भवन के पूछ रहा है, भारत भवन के नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो भारत कला भवन के जो संस्थापक निदेशक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे राय कृष्ण दास हो जाएंगे। और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय किसके हो जाएंगे? BHU के, ठीक है, BHU के हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1916 में हुई है, इसको याद रखिएगा। बाकी आपको पता है, अगर भारत भवन पूछा जाता है तो भारत भवन के कौन हो जाएंगे? निदेशक कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा। भारत भवन के निदेशक J स्वामीनाथन हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी इसकी स्थापना कब हुई है? 1982, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, सब लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बताइएगा यहाँ पे ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे DP राय चौधरी हो जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे V नागदास हो जाएंगे, ये भी याद रख लेना। और यहाँ पर पहले, इससे पहले कौन थे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर पूर्व उत्तम पचारने थे। पूर्व कौन हो जाएंगे? यहाँ पर इससे पहले उत्तम पचारने थे, ठीक है, ये चीज़ भी याद रख लेना। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है यहाँ पे आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे किस शहर में स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है? तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली हो जाएगा। इसकी स्थापना का जो टाइम है वो कौन सा है? जल्दी से फटाफट बताइएगा। आप लोग को मैं बार बार रिपीट इसलिए करा देती हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आपको अच्छे से लर्न हो जाए। चलिए, तो बिल्कुल आपका 29 मार्च 1954 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर इलाहाबाद में, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नई दिल्ली में हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका स्थापना का समय पूछा जाता है तो यहाँ पे 1861 में हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर किसके द्वारा? सर जॉन कनिंघम द्वारा यहाँ पे दिल्ली में की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 की बात करता है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो ये सभी लोग बता देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन आया ही था, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपका ललित कला अकादमी से हो जाएगा। बाकी इसकी जो स्थापना का टाइम कौन सा है अभी बताया था मैंने, तो 1976 हो जाएगा, ज़रूर इसको लर्न करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 की बात कर रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित शहरों में कौन सा विशुद्ध BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कानपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कह रहा है कि रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो बताइएगा रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर गोवा में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ हो जाएगी? गोवा में हो जाएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि यहाँ पर भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार करी है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत भवन की डिज़ाइन करने वाला कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे चार्ल्स कोरिया हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद करिएगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन का अंतराल वर्ष कितना है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो है अंतराल यानी कि जो बीच में जो अंतराल का वर्ष है वो कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है। इलस्ट्रेटर वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से, तो बिल्कुल आपका मुंबई से, और यहाँ पर 1880 में शुरू हुआ था मुंबई से। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है। तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जहांगीर आर्ट गैलरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। तो बताइएगा आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है, तो बिल्कुल आपका बंगलौर। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, बंगलौर। इसके अलावा यहाँ पर है दूसरी शाखा मुंबई में भी है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई भी दी है, यहाँ पे पहले जो दूसरी शाखा खुली थी वो आपका मुंबई, बंगलौर, फिर आपका मुंबई। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 99 है, प्रति 3 वर्ष में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे पता है आपको, बढ़ाया भी है, तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा त्रिनाले हो जाएगा। और यहाँ पे कब से कर रही है ये भी याद बताते हैं, या मतलब कब से कर रही है ये, तो कब से कर रही है 1968 से ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और त्रिनाले का जो प्रथम पुरस्कार मिला था, त्रिनाले का जो प्रथम पुरस्कार मिला था, क्या मतलब किसको मिला था, तैयब मेहता को मिला था। तो यहाँ पर जितना मैंने आपको बता दिया है सब लोग याद करना। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की जो प्रदर्शनी है कब से कर रही है, 1968 से कर रही है, और यहाँ पे इसको प्रथम पुरस्कार मिला था यहाँ पे तैयब मेहता को। क्वेश्चन नंबर 100 आपका आ गया है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी जम्मू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 की बात करते हैं। यहाँ पे त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ। तो बताइएगा यहाँ पर किस वर्ष से हुआ है, तो बिल्कुल अभी बताया ही है, तो बिल्कुल आपका 1968 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये है कहाँ पर आयोजित की जाती है, तो ये भी बता देते हैं, दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। बताइएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। वो नेशनल मॉडर्न आर्ट कह रही हूँ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही तो है। चलिए, तो यहाँ पर कहाँ स्थित हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है, यानी कि अभी आया ही था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम यही आया था, तो अभी आप लोगों ने बताया था, बिल्कुल आपका अहमदाबाद हो जाएगा। और इसकी स्थापना का टाइम जो है आपका कौन सा हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर कब हुई थी, तो बिल्कुल आपका 1928 में हुई थी। और कहाँ पर, नई दिल्ली, ये तो पता ही है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। तो आपको बताना है कि प्रयाग शुक्ल हैं वो किस पत्रिका के संपादक थे। तो बिल्कुल यहाँ पर किसके हो जाएंगे, रंग प्रसंग के हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मतलब कौन कौन सी हैं, मैंने आपको पत्रिका लिखवाई भी हैं। इसके अलावा बता देते हैं, यहाँ पे कला, समय और समाज का हो जाएगा, कला, समय और समाज ये पत्रिका है, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके भी संपादक हैं और समाज। ठीक है, और है एक आपकी आज की कला, तो आज की कला भी है, ये भी इसी के संपादक हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कला वार्ता की, तो कला वार्ता आप लोग बताइएगा कहाँ से प्रकाशित होती है। तो बिल्कुल आपकी हो जाएगी यहाँ पर भोपाल से हो जाएगी, यानी कि MP। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कला वार्ता, वो भी कहाँ से, मध्य प्रदेश कला परिषद सांस्कृतिक केंद्र, याद करें हैं कि नहीं, मध्य प्रदेश कला परिषद। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कला प्रयोजन की बात करते हैं। तो कला प्रयोजन कहाँ से प्रकाशित होती है, उदयपुर। कहाँ से प्रकाशित होती है,
उदयपुर से प्रकाशित होती है। अब हम बात करते हैं कला दीर्घा। तो कला दीर्घा कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। अभी अभी मैं बताया था। और यहाँ पर इसके जो हैं संपादक हैं वो कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा बता दिया, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 की बात कर रहा है कि मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। तो मार्ग पत्रिका का संपादक कौन है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि मार्ग पत्रिका का संपादक मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। ये भी अभी बताया था। और यहाँ पर ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बिल्कुल आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष सर्वप्रथम क्रम में रहा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सर्वप्रथम क्रम में रहा तो बिल्कुल आपका 2015 से लेकर आपका 2016। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तम पचारनी क्या है? ये तो सभी लोग को पता है। उत्तम पचारनी क्या है? उत्तम पचारनी क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे अध्यक्ष ललित कला अकादमी, लेकिन पूर्व, अभी नहीं, वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वी नागदास। कौन हो जाएंगे? वी नागदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ पर स्थित है? गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों से पहचान करनी है। तो बिल्कुल आपका कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं 110 कह रहा है कि हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, यानी कि हिंदू एवं बुद्ध के मिथक जो है पुस्तक के किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर किसने लिखी है? सिस्टर निवेदिता ने लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो बताइएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर ग्रेस मोर्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे इसकी स्थापना का समय क्या हो जाएगा? बताइएगा 15 अगस्त 1949 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ याद रखिएगा जो चीज़ आपको बताती जा रही हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर बेदरा आर्ट गैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा बेदरा आर्ट गैलरी। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग याद कर लीजिए ना, गैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको लिखवाया है, उसको भी लर्न करिएगा। कैमोड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर कैमोड आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो मुंबई हो जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक, कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर हेनरिक जिमर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरिक जिमर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि श्रेणिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे? तो यहाँ पर बताइएगा श्रेणिक जैन जो है किस कला संस्थान के प्राचार्य थे? तो कहाँ के प्राचार्य हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब जो है दिल्ली, कैरगढ़, इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ के प्राचार्य हैं ये? तो इंदौर के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ के हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। श्रेणिक जैन ललित कला अकादमी संस्थान, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 116 है कि यहाँ पे भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि संस्थापक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। याद रखिएगा। जे स्वामीनाथन क्या है? निदेशक हैं। क्या है? निदेशक। याद रखिएगा क्या है? निदेशक हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, यहाँ पर आपको मिलाना है, या तो सभी लोग बता ही देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा सा यहाँ पे वर्कशॉप है, तो आपका किससे है? तो बिल्कुल आपका मुंबई हो जाएगा, यानी कि आपका 4 नंबर है। गढ़ी विलेज वर्कशॉप है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर। भारत भवन वर्कशॉप, ये तो पता ही है, तो बिल्कुल आपका भोपाल हो जाएगा। चोल मंडल है, तो चोल मंडल आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई, यानी कि 2nd नंबर। 4312 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि यहाँ पर अब ये फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पे गढ़ी ग्राम कार्यशाला, गढ़ी ग्राम कार्यशाला है जो आपका किससे संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली।
यानी कि दिल्ली 3 नंबर। भारत भवन है तो बिल्कुल आपको पता ही है कि भोपाल है, यानी कि 4 नंबर। चोल मंडल अभी आया ही था तो बिल्कुल आपका चेन्नई हो जाएगा 2nd नंबर। राजा रवि वर्मा है तो बिल्कुल आपका मुंबई, यानी कि 3421 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? H.G. हरमन्ते हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? H.G. हरमन्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार भारत में राजकीय कला विद्यालय का सही क्रम बताइएगा। तो ये भी तो अभी आया ही है, तो अभी सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर। तो मद्रास का बताइएगा, तो यहाँ पे 1850, 1854 और कौन सा हो जाएगा बताइएगा फटाफट आंसर। तो बिल्कुल आपका 1857 और लास्ट दोनों ही 1857। चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंसिपल के जो है यहाँ पे पहचान करें। तो यहाँ पर बताना है आपका, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्लैडस्टोन सोलोमन हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रथम कौन हो जाएगा? अगर यहाँ पे प्रथम पूछा जाता है तो प्रथम कौन हो जाएगा? लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉकवुड किपलिंग। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी स्थापना का समय तो पता ही है सबको को, यहाँ पर 1857 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित कलाकारों को उनको स्थान अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सेम वही क्वेश्चन है, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर। ठीक है, मद्रास का क्या हो जाएगा? 1850 हो जाएगा, कलकत्ता का 1854 हो जाएगा, मुंबई का आपका 1857 हो जाएगा और लाहौर का 1875 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 है। यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ प्रिंसिपल थे? बताइएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ प्रिंसिपल थे? तो बिल्कुल यहाँ पे मद्रास आर्ट स्कूल हो जाएगा। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के थे। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है यहाँ पर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो प्रथम प्रिंसिपल कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी यहाँ पर स्थापना कब हुई है? 1857 में हुई है, आपको बताया ही था। ठीक है, और यहाँ पर जो 1919 से 1936 से कौन थे? तो बिल्कुल आपके ग्लैडस्टोन सोलोमन है, तो उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। वर्तमान कौन हो जाएंगे? आपके वी नागदास। कौन हो जाएंगे? वी नागदास हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना का वर्ष क्या है? तो यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना का वर्ष क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1888 है, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि यहाँ पे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो यहाँ पे प्रथम प्राचार्य कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 128 कह रहा है कि यहाँ पे भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बताइएगा यहाँ पे भारत कला भवन वाराणसी में यहाँ पर किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बिल्कुल यहाँ पर राय कृष्णदास का हो जाएगा। और यहाँ पर स्थापना का समय पूछा जाता है, तो स्थापना का समय क्या हो जाएगा बताइए? 1920 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय है, ये आपका BHU के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा अच्छे समझा दिया है, आप उसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर बंद करके रख दें, बस ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं होती है पढ़ाई ऐसी होती है कि आपको जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको 2 घंटे के अंदर आपको लर्न होना चाहिए। ये चीज़ होता है पढ़ने का तरीका। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़िए ऐसे करके, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। तो बताइएगा यहाँ पे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो किसके अध्यक्ष थे? यहाँ पे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। तो यहाँ पे पता ही है कि डॉक्टर ज्योतिष जोशी जो है संपादक थे, कहाँ के थे, तो बिल्कुल यहाँ पे समकालीन कला के थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर ललित कला अकादमी के द्वारा यहाँ पे समकालीन और यहाँ पे आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी का यहाँ पे संपादक किया ही जाता है, तो पता ही है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय मूर्ति कला का जो लेखक है, या भारतीय मूर्ति कला नागरी प्रचारिक मतलब सभा काशी के लेखक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे राय कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कह रहा है कि राय कृष्णदास का संबंधित थे। तो बताइएगा राय कृष्णदास संबंधित थे कहाँ, किससे संबंधित थे। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे किससे? कला इतिहास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये किसके संस्थापक थे बताइएगा? भारत कला भवन। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये है भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक सदस्य रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से सन में? 1920 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 कह रहा है कि कला संस्थानों में को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइएगा, आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका मद्रास, कला, मुंबई, लाहौर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1850 हो जाएगा, आपका मद्रास का हो जाएगा, और यहाँ पे कलकत्ता का 1854 हो जाएगा, और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का 1857 हो जाएगा, और लाहौर का 1875 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि यहाँ पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। अभी वर्तमान क्या, वर्तमान तो अब रह ही नहीं गए, तो यहाँ पर है उत्तम पचारने हो जाएगा। बाकी वर्तमान यहाँ पर कौन है? वी नागदास हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? वी नागदास हैं। ये पूर्व वाले हैं, मतलब वी नागदास से पहले वाले। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि चेन्नई में ललित कला सरकारी कॉलेज, जो प्रारंभ में मद्रास कला स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, की स्थापना यहाँ पे 1850 में रूप में की गई थी। एक निजी कला स्कूल के, वो निजी कला स्कूल के क्या है, ये लिखा ही नहीं है, के रूप में की है। चलिए तो निजी कला के रूप में की है, तो यहाँ पर है, तो किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे अलेक्जेंडर, एक मिनट, चलिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अलेक्जेंडर हंटर हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 1850 में डेट लिखी है, तो याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कह रहा है यहाँ पर मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई है। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर 1850 में हुई है, अभी बताया ही था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि यहाँ पर नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी वो? नई दिल्ली किस वर्ष हुई थी? हाँ, चलिए तो यहाँ पर बताइएगा, नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की यहाँ पर किस वर्ष में हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर 1954 में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, कब? 5 अगस्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दिया है बहुत बार, याद रखिएगा। सचिव यहाँ पर कौन है? वारदा वकील हैं, और यहाँ जितना आपको है सब भी बता ही दिया है, आप लोग लर्न करिएगा। असित कुमार हल्दर यहाँ पे प्राचार्य थे, तो असित कुमार हल्दर हैं प्राचार्य थे, तो बिल्कुल यहाँ पे लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के हो जाएंगे। ये वाला भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि यहाँ पर कौन से वर्ष यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1907 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यहाँ पे लॉर्ड किशनर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड किशनर हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी जो इसके सचिव हैं, जो यानी कि कुल सचिव हैं, कुलपति हैं, वो कौन हो जाएंगे? पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो कौन हो जाएंगे? अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? A.N. टैगोर हो जाएंगे, इसके सचिव हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता है निदेशक हैं, तो निदेशक कौन हो जाएंगे? G.N. टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, आपका कन्फ्यूज़न शायद थोड़ा सा तो कम हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो समय आपका बता ही दिया है, 1907 है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं प्राचार्य बने, बताएं।
तो ये कौन है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक मिनट पहले मैं पढ़ लूँ। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं प्राचार्य बने। नाम बताएं, तो बिल्कुल ही राइट आंसर है, तो बिल्कुल है यहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के उपाचार्य पद पर रहते हुए किसी चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया था। वो किसने व्यापक प्रचार किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पे महाराजा, देखो याद रखिएगा, उसमें ऊपर कंडीशन रख दी गई है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उप प्राचार्य पद पर, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उप प्राचार्य के पद पर रहते हुए भी यहाँ पे बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया था। वो कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि यहाँ पर जयपुरी फ्रेस्को के चित्रण में निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण पे यहाँ पे निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे वनस्थली हो जाएगा। और जयपुरी फ्रेस्को यहाँ पर किसकी देन है? तो यहाँ पर इटली की देन है। ठीक है, यहाँ पर इटली की देन है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर ये कौन सी होती है पद्धति? ये होती है आराइशी पद्धति होती है। कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं इसको? जयपुरी फ्रेस्को को आराइशी पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लेना। आराइशी पद्धति होती है, ये एक फ्रेस्को बोनो होती है जिसे गीली भित्ति पर किया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं लाफिर। लाफिर के अनुसार यहाँ पे भारत में चित्रकला का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर आपको पता है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे दरबारों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत भवन भोपाल ललित कला के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो बताइएगा यहाँ पे कौन दूरदर्शी था? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे जे स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो इसके यहाँ पर भारत भवन भोपाल के क्या हैं? निदेशक हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका, बस पूरे ख़त्म ही हो गए आपका। चलिए तो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता ही नहीं लगा। देखो मैं पढ़ाने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाती हूँ, मुझे पता ही लगता है कि आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी ख़त्म हो गए। चलिए तो यहाँ पर आपकी पूरी क्लास ख़त्म होती है, आपकी यही मैराथन क्लास है। यहाँ पे कोशिश करा करिए तो जितनी बार मैंने आपको लिखवाया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, आप उसको बैठकर अच्छे से आज लर्न करिएगा। आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। और इसी वजह से ये बहुत लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं तो डेट पूछी जाती हैं, सन पूछी जाती हैं। इसी वजह से आपको नहीं आप लोग भूल जाते हैं। तो कोशिश करा करिए तो आपका सब याद करिए, जितना भी सन है वो सब याद करिए, अच्छे से पढ़िए, बैठकर पढ़िए। बाकी आपको आर्टिस्ट की क्लास मिलेगी 7 बजे। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल नहीं आर्टिस्ट पढ़ना चाहते हैं। आर्टिस्ट पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंडियन तो आपका लर्न है ही, इंडियन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि लर्न है, और अच्छे से भी लर्न करिए। बाकी आपको मैं करा ही रही हूँ, उसको भी लर्न करिए। बाकी 7 बजे मेरी क्लास होती है आर्टिस्ट की, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो फिर आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।